नमस्कार मित्रों, बोलो तो की चुटकी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये अंग्रेजी नववर्ष है। ये भारतीय संस्कृति पर आघात है। ये भारत की नई पीढ़ी को बिगाड़ने वाला उत्सव है। इसका विरोध होना चाहिए। ऐसे अनेक वाक्य या ऐसी अनेक बातें हाल फिलहाल में व्हाट्सएप विद्यापीठ में आपने जरूर पढ़ी होंगी या पढ़ रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि क्या दोष केवल 31 दिसंबर की रात का है कि 31 दिसंबर की रात को जो उत्सव मनाया जाता है उसमें शराब का सेवन अत्यधिक होता है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और अगर ऐसा है, पूछना है आपसे कि क्या हम केवल इसी उत्सव में शराब का सेवन करते हैं? होली महाराष्ट्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, पोला, गणेश विसर्जन, नवरात्र विसर्जन, महापुरुषों की जयंतियों के उत्सव इत्यादि अनेक उत्सव ऐसे हैं जिसमें शराब का सेवन अत्यधिक बढ़ गया है। फिर दोष बेचारे 31 दिसंबर को ही क्यों? क्या इसलिए कि अंग्रेजी कैलेंडर बदल रहा है और उसका उत्सव मनाया जा रहा है? इसलिए हम अंग्रेजी कैलेंडर के बदलने के उत्सव का इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमारे देश में किसी बच्चे का जन्मदिन जब आता है तो उसका पिता बड़े शौक से केक लेके आता है, उसकी आयु की उम्र की कैंडल खरीद के लाता है। और जिस देश में, जिस संस्कृति में दीप प्रज्वलित करना शुभ काम की शुरुआत माना जाता है, उस देश में वही अपने बच्चे को कहता है कि तू दीप को बुझा, और फिर पूरा परिवार खड़े होके अंग्रेजी में गीत गाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर हम अंग्रेजी संस्कृति का विरोध करना चाहते हैं तो फिर इसका भी विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम खुद ही कंफ्यूज है। हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि वाकई हम अंग्रेजी संस्कृति का विरोध करना चाह रहे हैं। दुनिया में किसी भी कोने पर मेरा बच्चा पढ़ लिख जाने के बाद काम करने के योग्य बने, इसलिए हम उसे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ हम इस तरह के एक कैलेंडर के बदलने के उत्सव पे उंगली उठा रहे हैं। हम उस कैलेंडर के बदलने के उत्सव पे उंगली उठा रहे हैं जिस कैलेंडर के सहारे हमारी पूरी वर्ष भर की दिनचर्या तय हो रही है। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्मी हैं। हम अच्छे मुहूर्त की खोज के लिए पंडित जी के पास जाते हैं कि पंचांग देख करके हमें अच्छा मुहूर्त बताइए या हमें कोई तीज त्योहार की तिथि बताइए। पंडित जी क्या बताते हैं कि 13 तारीख को 3:20 से अष्टमी लगेंगी, 14 तारीख को 2:30 तक अष्टमी रहेंगी। पंडित जी ने पंचांग हमें समझाने के लिए अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों का सहारा लिया या नहीं लिया? लिया। अगर पंडित जी अपनी भाषा में समझा देते कि कृष्ण पक्ष की और फला फला, तो शायद हमको समझ में भी नहीं आता। मित्रों, कैलेंडर का बदलना, और ख़ास करके उस कैलेंडर का बदलना जिसके सहारे हम पूरे वर्ष भर अपनी दिनचर्याएं तय करते हैं, प्रतिदिन हम उसके सहारे अपने दिनों के दिन भर के कार्यक्रम तय करते हैं, उसके बदलने का उत्सव मनाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि उत्सव चाहे कोई भी रहे, उसमें किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ज़िंदगी का नशा ही बहुत है। एक बार उसको तो अपना के देखो। आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।